सो हेलो व्हाट्सअप एंड गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा था, नालायक लड़के इतने दिनों से कहाँ पे था, ऐसा उसकी मम्मी बोलती है। और फिर बोलता है मॉम आप इतने दिनों के बाद मिल ली। फिर उसके बाद उसकी मॉम ने कान पकड़ लिया मिस्सो का और फिर बोलती है कि तू तो भाग गया था, तू भागा था तू। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिस्सो बोलता है कि अरे मॉम आपको तो पता ही है मेरी बिन फालतू का ये शादी करवा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी, तो इसके से। फिर बोलती है तो फिर ये लड़की कौन है। फिर बोलता है कि ये मैं जिसको पसंद करता हूँ वो है। फिर बोलती है कि क्या मतलब कि तू इसको पसंद करता है। अरे बेटा इससे भी बहुत अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी। फिर बोलता है कि इससे अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी पर इसके जितना प्यार करने वाली नहीं मिलेगी, इसलिए से मैं इससे साथ शादी करूँगा। फिर बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद जो रहते हैं मिस्सो के डैड आ जाते हैं और फिर जो रहता है मिस्सो के डैड बोलते हैं ये सब तूने ही किया ना। फिर बोलता है कि क्या मैंने किया। फिर बोलता है कि अरे तूने ही कंपनी को संभाला है ना, वहाँ पे रहते भी। फिर बोलता है कि हाँ डैड। फिर बोलते हैं कि क्या मतलब कि मिस्सो तू वहाँ से बैठे भी कंपनी को संभाला था। फिर बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद जो रहते हैं कि उसके डैड आ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि अच्छा मिस्सो ये क्या तुम्हारी पसंद है, काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद बोलता है मिस्सो हाँ डैड। और फिर उसके बाद जो रहता है मिस्सो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद जो रहते हैं जो मिस्सो के मम्मी पापा रहते हैं वो इतने सारे से मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, इतने सारे। फिर बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, इतने सारे एक ही बार में जवाब कैसे दूंगी। फिर बोलते हैं कि तुम कहाँ से मिस्सो से मिली। फिर बोलती है कि वो तो एक रेंट पे घर पे रहता था और मैं काम करता था। फिर बोलता था ये मुझे पता था ये लड़का ऐसा ही करेगा। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम कहाँ से हो। और फिर उसके बाद बोलती है कि मैं तो जापान से हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे हम लोग भी जापान से ही आए हैं। अच्छा तो फिर आप भी पहले रहते थे क्या। फिर बोलते हैं हाँ हम लोग भी रहते थे, हम लोग तो वहाँ पे कितना अच्छा था, वहीं पे तो हम लोग को मिस्सो मिला था। फिर बोलते हैं क्या मिस्सो मिला था मतलब। फिर उसके बाद बोलती है कि अरे मिस्सो जो लड़का है ना हम लोग का गोद लिया हुआ है, उसको किसी ने आया फिर उसके बाद दे के चला गया। और फिर बोलता है कि क्या मतलब कि मिस्सो भी आपका वो नहीं है। फिर बोलते हैं हाँ पर वो बहुत ही अच्छा लड़का है, आज तक कभी हम लोग को शिकायत का मौका नहीं दिया है और वो पढ़ने में भाई यार गज़ब है। वो हमेशा अपने लैब में बिताता है समय। और जो रहता है कॉलेज उसने तो पहले ही पास कर लिया था। फिर बोलते हैं तो फिर वहाँ पे क्या टाइम पास करने गया था। फिर बोलते हैं हाँ वहाँ पे तो फिर वो टाइम पास ही कर रहा था क्योंकि उसको कुछ करना तो था नहीं, उसको देखना था कि लाइफ कैसे चलती है। और फिर हम लोग भी उसको ऐसे ही बोल रहे थे कि तू भी अपनी लाइफ जिया कर, ये सब लड़की के पीछे भागा कर थोड़ा बहुत। फिर बोलते हैं कि थोड़ा बहुत क्या, वो बहुत ज़्यादा भागने लग गया था। फिर बोलते हैं कि हाँ और उसे ना ये हमेशा ना ये उसमें रहता था, लैब में ही रहता था और स्कूल को जाता ही नहीं था। वो बोलता था स्कूल में अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद जो रहता है कि हंसने की आवाज़ आती है मिस्सो की, हा 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 हा, आखिरकार मैंने बना लिया भाई, आखिरकार। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या हुआ मिस्सो तू, मतलब कि भागते जाते हैं। और फिर उसके बाद जो रहता है कि मिस्सो से मिलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मिस्सो क्या हुआ, तू इतना क्यों खुश हो गया। फिर बोलता है मॉम मेरे लाखों की मेहनत। फिर बोलते हैं ये क्या है। फिर बोलता है ये परमैन है। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या परमैन, ये क्या चीज़ है बेटा। फिर बोलता है अरे ये सूट है और जब भी ये सूट कोई पहन लेता है तो उसके पास पावर आ जाती है। फिर बोलते हैं कि कौन सी पावर। फिर बोलता है जैसे कि उसका मुक्का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इससे ये उड़ पाएगा अलचोगा से। फिर उसके बाद बोलती है अच्छा मतलब कि तू इतने सालों से ये बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर बोलते हैं कि मिस्सो की मम्मी कान पकड़ती है
और फिर बोलती है ये सारे फालतू चीज़ों पे काम करना बंद कर, पहले अपनी वाइफ से जा, उससे शादी के बारे में पूछ। फिर बोलता है कि हाँ मम्मी, अरे मम्मी मैं तो शादी करने के तैयार हूँ, बस मेरे को बोल दो तैयार होने को, मैं तो आ जाऊँगा। फिर उसके बाद जो रहता है कि हम बोलते हैं कि तुरंत तो कब तक आएगा। अरे फिर बोलता है मॉम डैड मुझे इसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद भी बहुत सारे काम है, फिर उसका आ जाता हूँ मैं भी। फिर बोलते हैं नालायक लड़के, तुझे अभी इससे बात करना चाहिए और अभी तक तू इसमें ही लगा पड़ा रहेगा। फिर बोलता है मॉम डैड प्लीज़। फिर उसके बाद बोलते कि इतने समय के बाद आइए, फिर तुम मॉम डैड से नहीं मिला है और अपनी लैब से मिला है। फिर बोलता है लैब मेरा घर है और मुझे अपने घर से प्यार है। फिर बोलता है कि ये कभी नहीं मरेगा, मतलब कि कभी इसको सुखी शांति नहीं मिलेगी। फिर बोलते हैं कि सुमीर बेटा ये ऐसा ही है, इसको जाने दो। फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो रहता है कि अच्छा, तो फिर उसके बाद मिस्सो वहाँ पे क्या क्या किया, फिर जो किया वो बताई। और फिर बोलते हैं अच्छा, मतलब कि तुम्हें वो कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लग गया है। फिर बोलते हैं हाँ मुझे कभी दिखाया तो नहीं है, वो हमेशा तंग करते रहता है। फिर बोलते हैं कि देखो उसकी वजह तुम्हारी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसमें वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें आ गई और हमें क्या चाहिए। फिर उसके बाद जो रहते हैं कि मुझसे सुमीर बोलते हैं कि क्या चेंज आया है। फिर बोलती है कि अरे तुमने देखा नहीं, वो लड़कियों से बात करता है, पहले लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं करता था, एक अच्छी भर भी नहीं, बस अपने काम से मतलब रखता था वो। और फिर उसके बाद अभी तो बात कर रहा है तुम्हारे सामने, ऐसा नहीं बात करता है। फिर उसके बाद बोलती है ऐसा है क्या, मुझे तो बताया कभी नहीं मिक्सो ने। फिर बोलता है कि वो कभी बताता नहीं है किसी को, यही तो बड़ी बात है। फिर उसके बाद जो रहता है कि सुमीर बोलते हैं अच्छा मिक्सो तो फिर गोद लिया हुआ बच्चा है। फिर बोलते हैं हाँ क्योंकि हम लोग ने ये पैरान मतलब कि जो होता है भाई तुम लोग समझ आओ आगे, भैया जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते तो उनको गोद लेना पड़ता है। तो फिर ये था, तो फिर हम लोग को कोई लेडी ने दे दिया था हम लोग को ये बच्चा, और तुरंत भाग गई थी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा। फिर उसके बाद मैं मिसो के साथ यहाँ पे आ गई थी। और फिर उसके बाद मिसो पर ना बहुत ज़्यादा अनोखा बच्चा था वो, ना बचपन में ना किसी चीज़ को मुझे लगता था कि कोई चीज़ को ढूंढ रहा है, और वो चीज़ जब तक नहीं मिल जाती मिसो चैन से बैठेगा नहीं। फिर बोलते हैं कि वो क्या चीज़ है। फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता है, पर मिसो ने कभी बताया भी नहीं है। फिर बोलते हैं कि क्या, और फिर उसके बाद मिसो को, पर मैं जानती हूँ कि मिसो बहुत अच्छा लड़का है और तुम उसको खुश रखना प्लीज़, बस ये हमारी दुआ है। हम दोनों बुढ़ापे लोगों का तो कैसे भी गुजारा हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी हम लोग के साथ रहोगे। फिर बोलते हैं अच्छा। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिसो आ जाता है और फिर बोलता है कि मॉम डैड आप कैसे हो। फिर बोलते हैं कि हम तो ठीक हैं। फिर बोलता है देखो मॉम डैड मेरे लाखों की मेहनत ये आ गई आज। फिर बोलता है कि लाखों की मेहनत, तूने इसके ऊपर कभी ट्राई नहीं मारा। फिर बोलता है कि इसके ऊपर कौन ट्राई मारेगा, वो खुद ही अपने आप ही बन जाती है। फिर उसके बाद बोलता है कि क्या मतलब कि तुम ऐसा बोलोगे, जा कान पकड़ के। फिर बोलते हैं कि सॉरी बोलो। फिर बोलता है सॉरी सुमीर। फिर उसके बाद बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो रहता है कि सुमीर बोलती है कि मिसो आज तो तेरी गाल लाल तो हो जाएंगे, मतलब कि इसका मतलब था कि कान। फिर बोलता है कि अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, पर मुझे इसको हेलमेट को और इसको चेक करना था, तो फिर मैं अपने बालकनी में जाके देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं तो ये सब करना कब छोड़ेगा। फिर बोलता है कि कभी नहीं मॉम डैड, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि साले सुधर जा, अभी इतनी अच्छी लड़की मिली है तू जा रहा है भाई अपना काम करने। फिर बोलता है कि अरे मॉम डैड ये अपना आर्ट है, कला है, और ये सब मुझे करना पसंद है, तो फिर ये सब तो करूँगा ही मैं। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिस हो जाता है और फिर उसके बाद परमानेंट सूट और हेलमेट पहनता है
और फिर उसके बाद उड़ने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है, गिर जाता है बार बार। और फिर उसके बाद उड़ जाता है और फिर देखता है कि क्या नज़ारा है भाई, मैं कब से ये चीज़ तो देखना चाहता था और कितना मस्त हवा चल रहा है। और भाई मिस्सो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई मुझे लग रहा है कि जन्नत मिल गई, जन्नत। भाई पहली बार उड़ा था ना, इस कैसे बोलता है। और फिर इसका ध्यान से नीचे गिरता है और फिर इसका बोलता है अरे माँ बहुत जोर की लग गई। और फिर उसके बाद जो रहता है कि सुमेर आती है और हंस के बोलती है कि क्या कर रहे हो ये सब। फिर बोलता है कि देख नहीं रही हो। फिर बोलते हैं कि इसके अंदर अभी भी कुछ कमी है। फिर बोलता है कि क्या। बोलते हैं कि बैलेंस की कमी है। फिर बोलता है हाँ वो सब तो बाद में कर लूँगा, सही। वैसे तुम बताओ तुम्हारा हालचाल। फिर बोलते हैं कि ये सब करने के मैं नहीं आई हूँ। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, पर रुक जाओ। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिस हो जाता है मॉम डैड के पास और बोलता है कि मुझे इससे शादी करना है। फिर बोलते हैं ठीक है कर सकता है तू। फिर बोलते हैं कि मुझे जापान में करना है। फिर बोलते हैं वो भी चलेगा। फिर उसके बाद जो रहते हैं कि मिसो के मॉम डैड पूछते कि मिसो मेरे से कि तुम्हारे मॉम डैड का नाम क्या है। फिर बोलते हैं ये आलिया। फिर बोलते हैं अच्छा ये है, ये तो हमारे कंपनी में काम करते हैं। फिर बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद बोलते हैं सुमेर हाँ मॉम डैड। फिर उसके बाद जो रहता है कि टॉप 5 जो भी कंपनी की थी भाई, उसमें से मिसो का भी आता था नाम और बहुत बड़ा मतलब कि लगता था भाई। और इसके से भाई तो समझ सकते हो इसकी हैसियत इतनी बड़ी क्यों है। फिर उसके बाद जो रहता है कि सुमेर से बोलता है चलो सुमेर हम दोनों थोड़ा चलते हैं मम्मी और ये तुम्हारी मम्मी से मिलने। फिर बोलते हैं इतनी जल्दी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो। फिर बोलता है कि अरे बस थोड़ा सुमेर के मम्मी डैडी से मिलने। फिर बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और भाग रहा है। फिर बोलता है काम ही कुछ ऐसा है कि। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है तो फिर तू चल, मैं भी आती हूँ। फिर बोलते हैं कि क्यों। फिर बोलता है कि अरे बात तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तुम लोग करोगे। फिर बोलता है हाँ ये भी बात है। जो मिसो और मिसो के मॉम थी तो फिर उन लोग कार में बैठते हैं और फिर बोलते हैं गेट कीपर को इसका ख्याल रखने को घर को। और फिर उसके बाद इन लोग चल जाते हैं भाई यार। और फिर उसके बाद जो रहते कि रात हो जाती है और सुमिर के घर पे पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद पहुंचने के बाद बोलते हैं कि फिर उसके बाद डोरबेल बजाते हैं और फिर बोलते हैं कि कौन आ गया इतना रात को। फिर बोलते हैं कि क्या मतलब कितनी रात को, हालत ख़राब नहीं हो जाती है। फिर बोलते हैं कि अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आओ बैठो बैठो। फिर उसके बाद बोलते हैं हाँ बैठ रहे हैं। फिर उसके बाद जो लड़ते हैं कि बैठ जाते हैं सर। और फिर उसके बाद जो लड़ते हैं कि मैं आपसे कैसे बोलूँ। फिर बोलते हैं कि क्या बोलना चाहते हो सर। आपकी बेटी ना ये मेरे मिसो को बहुत पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। तो फिर बोलते हैं तुम कर लेते हैं ना, अगर मेरे को इससे एतराज़ी है मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों का जो भी बात होता है भाई यार छोड़ो। और फिर सुमेरे और मिसो का रात का सीन दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जो रहते हैं कि सुमेरे बोलते के लिए तुम इतने सारे सीक्रेट कहाँ से छुपाते हो। फिर बोलता है कि छुपाना पड़ता है नहीं तो कोई ना कोई तो ढूंढ तो लेगा ही। फिर बोलते हैं कि और कितने सीक्रेट है। फिर बोलते हैं अरे अभी तो बहुत है, अभी तो तुम मेरे बारे में जानते भी नहीं हो। फिर बोलते हैं कि क्या, पर मुझे तुम्हें जानना है। फिर बोलते हैं कि मुझसे तुम मुझे बताओगे ना, उसके करीब आके बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो रहते हैं कि मिसो के। इसी के साथ भाई वीडियो एंड होती है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो भाई यार। और मैं क्यों नहीं वीडियो लेकर आया था पता नहीं जिंदगी में क्या चल रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे मोबाइल भी ख़राब है, सब कुछ जैसे कि लग रहा है ख़राब हो गया है। तो भाई इसके से थोड़ा एक दिन का फ्रेश वो चाहिए था, माइंड चाहिए था और कल छुट्टी ली जाए इसके से। और ब्रेक लेने के बाद भाई यार तो आज मैंने वीडियो बनाया है तो फिर भाई देखना ज़रूर प्लीज़ यार और कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं जाता हूँ, ठीक है, बाय।